अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों बजट फ़ोन्स की मार्केट और भी हॉट होने वाली है क्योंकि हमारे पास आज Xiaomi का एक और एंट्री लेवल डिवाइस आया है। Redmi A3 के बाद ये है Redmi A3X, जिसका पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। और जहां Redmi A3 26,000 में लॉन्च हुआ था, वहां ये A3X लॉन्च हो रहा है सिर्फ 19,000 में। तो यहाँ पूरे 6,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। ऑफ कोर्स कुछ स्पेक्स को टोन डाउन किया गया है, जैसे कि प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज, लेकिन इतनी लो प्राइस पे भी ये फोन दे रहा है ग्लास बैक, बड़ी बैटरी और सबसे बढ़ के एक बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। पहले जल्दी से चल के करते हैं इसे अनबॉक्स, क्योंकि आप लोग यहाँ अनबॉक्सिंग देखने के लिए आए हैं। तो ये फोन इस रेड एंड व्हाइट कलर के बॉक्स में आया है, जिसकी साइडों पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। रीजनेबली डिसेंट किस्म के स्पेक्स हैं, लेकिन सुना है कि ये फोन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हमारे पास आज ये फोन इस मूनलाइट व्हाइट कलर में आया है और Redmi A3 की तरह पहली नजर में मुझे ये Redmi A3X भी प्रीमियम फील हो रहा है, खासकर इसका 19,000 का एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट देखते हुए। डिजाइन पे आगे चल के बात करते हैं, पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो मूनलाइट व्हाइट के साथ ये फोन ब्लैक और ग्रीन में भी अवेलेबल है। अगर आगे बढ़ के बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लें तो फोन के साथ एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और ये 10 वॉट्स की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है। अब आ जाओ इस फोन के डिजाइन पे, और ऑनेस्टली मेरी इस फोन को देख के सबसे पहली फीलिंग थी कि ये फोन बहुत ही खूबसूरत है। मुझे वैसे सर्कल कैमरा मॉड्यूल्स पसंद नहीं आते, लेकिन Redmi A3X में इसकी इंप्लीमेंटेशन मुझे बहुत ही पसंद आई। और फिर 19,000 में ग्लास बैक, और वो भी इस वाइट कलर में। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 20,000 से कम वाले प्राइस पॉइंट पे ये फोन इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोन्स है। बैक पे इसके कैमरा मॉड्यूल में भी बहुत ही फाइन डिटेलिंग की गई है, एजेस क्रोम फिनिश में है, और ये ग्लॉसी ब्लैक कैमरा मॉड्यूल ग्लॉसी वाइट बैक को बहुत ही अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है। फोन की फ्रेम फ्लैट है और इसे जाहिर सी बात है प्लास्टिक में बनाया गया है। साइड में इस पावर बटन के अंदर है इस फोन का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि अगेन बजट प्राइस पॉइंट्स पे एक प्लस है। लेकिन एक अनोखी चीज यहाँ ये भी है कि इस फोन में एक सिंगल टॉप फायरिंग मोनो स्पीकर है। नॉर्मली ये बॉटम पे होते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ एक USB Type-C पोर्ट और माइक दिया गया है, और हेडफोन जैक भी ऊपर वाली तरफ स्पीकर के साथ है। अब दोस्तों ऐसे बजट प्राइस पॉइंट्स पे हम तकरीबन सारे फोन्स में कैमरा में बड़े कॉम्प्रोमाइजेस देखते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एंट्री लेवल ड्यूल कैमरा सेटअप है, 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ में 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस है, जबकि आगे वाली तरफ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और यहाँ कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेसिक है, कोई ज्यादा शशका ना एक्सपेक्ट करें, बस गुजारे लायक परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों कैमरा पे मैं बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा, आपको कुछ सैंपल्स यहाँ दिखा देता हूँ, और अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे। और यहां दिस फोन इज नॉट कमिंग स्लो एट ऑल। इनफैक्ट इस डिस्प्ले में ही इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट मौजूद है। तो ये एक 6.71 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन 720p है, जहां पिक्सल डेंसिटी 268 ppi बनती है, और इस डिस्प्ले के बेजल्स भी ठीक ठाक चौड़े हैं। वेलकम टू बेजल सिटी। फिर यहाँ एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। मैं पर्सनली भी डिस्प्लेज में होल पंच कटआउट ज्यादा प्रेफर करता हूं, और आप लोग भी हमेशा होल पंच कटआउट्स ही मांगते हैं, लेकिन इस डिस्प्ले पे 7 खून माफ है, क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। 19,000 के फोन में यह चीज बहुत ही रेयर है, बेसिकली ना होने के बराबर है। और इस हाई रिफ्रेश रेट का फायदा होता है कि फोन इस्तेमाल करने में अल्ट्रा स्मूथ महसूस होता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले हर सेकंड एक सादे डिस्प्ले से ज्यादा मर्तबा रिफ्रेश होता है। तो मेन्यूज को स्क्रॉल करते हुए, वेब पेजेस ब्राउज करते हुए, और हर किस्म के डेली फोन यूसेज में फोन का इंटरफेस ज्यादा मुलायम महसूस होता है। इस 90 हर्ट्ज को आप सेटिंग्स में जाके मैन्युअली ऑफ भी कर सकते हैं और फोन को स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं। ये चीज बैटरी सेव करने में काम आती है, और बहुत से फोन्स में ये फीचर नहीं होता, तो मैं डेफिनेटली इसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। लेकिन 100 बात की एक बात, 19,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मेरी नजर में Redmi A3X का ये डिस्प्ले बेस्ट इन क्लास है। फिर यहाँ बैटरी भी बड़ी है, 5000 मिली एम्प आवर की, जो कि चार्ज 10 वॉट पे होगी, तो ये फोन तबीयत से 3-4 घंटे लगाएगा चार्ज होने में। लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो 720p डिस्प्ले और एक लो पावर चिपसेट की वजह से आपको बैटरी लाइफ यहाँ बहुत ही जबरदस्त मिलेगी। एंड टॉकिंग अबाउट चिपसेट्स, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और यहाँ भी हम बजट फोन्स में हमेशा बहुत ही एंट्री लेवल कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, और इधर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो यूनिसॉक का टाइगर T603 चिपसेट है, ये एक 12 नैनोमीटर का 4G चिपसेट है, साथ में 3 GB रैम है और 64 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। तो ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक सी लो पावर कॉन्फ़िगरेशन है। eMMC स्टोरेज वाले फोन्स जैसे जैसे आप भरते जाएंगे तो उनकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती जाती है, और ऑब्वियसली ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेसिक और लो पावर्ड किस्म की है। लेकिन 19,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आई रियली डोंट माइंड, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे मेजॉरिटी यूजर्स की बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं। इस फोन पे व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह चल जाएंगी, छोटी मोटी गेम्स भी चल जाएंगी,
और वो सारी चीजें जो एक एवरेज डेली फोन यूजर इस्तेमाल करता है वो ये फोन हैंडल कर लेगा। तो मेरा ख्याल है 19,000 वाले प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये फोन परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसेंट है। तो दोस्तों मैं तो पर्सनली इस Redmi A3X से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। मेरे ख्याल में 19,000 के प्राइस पॉइंट पे ये फोन खूबसूरत डिजाइन के साथ साथ बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और अच्छी बैटरी लाइफ देता है। अगर आप एक पावर यूजर या फिर हैवी गेमर हैं तो वहां मैं शायद आपको ये फोन ना रेकमेंड करूं और मुमकिन है कि आपको अपना बजट ही बढ़ाना पड़े, क्योंकि 20,000 से कम वाले प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी फोन्स पावर यूज और गेमिंग के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका यूसेज एवरेज टाइप का है तो वहां ये फोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एक लो प्राइस्ड फोन खरीदना है जो कि दिखने में डिसेंट लगता हो और उसका डिस्प्ले भी बेस्ट इन क्लास हो, मूवी शूवीज देखने में आपको इस फोन पे बहुत ही मजा आएगा। अगर आपको थोड़ा इकोनॉमिकल किस्म का फोन कैरी करना है अपने साथ तो वहां भी ये फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको Redmi A3X कैसा लगा। मुझे अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।